टीवी आपकी आवाज। दिल्ली के लिए बड़ी राहत, 5 दिन बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंचा। रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.5 मीटर दर्ज किया गया। अलग अलग इलाकों से भी पानी उतरने का सिलसिला जारी। दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज के 4 गेट अभी भी नहीं खुले। 4 दिन से सेना और नेवी की टीम गेट खोलने के काम में जुटी। दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी भरा हुआ है। निकालने के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में पुराने यमुना पुल से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल की गई। यमुना के बड़े जलस्तर की वजह से एहतियातन रोकी गई थी। दिल्ली में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। यमुना का पानी घटने के बावजूद हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। दिल्ली के मयूर विहार से सटे यमुना खादर के इलाके में कम हुआ पानी का लेवल। लोग अपने घरों का सामान बाहर निकालते हुए नजर आए। निकासी की सुविधा न होने से भरा पानी, रुके हुए पानी की वजह से बीमारी फैलने का भी सता रहा है डर। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और कल बंद रहेंगे रिलीफ कैंप, बंद रहेंगे स्कूल। रिलीफ कैंप की वजह से लिया गया फैसला। दिल्ली सरकार का ऐलान, बाढ़ पीड़ित परिवारों को 10,000 रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन स्कूली छात्रों के ड्रेस और किताबें बह गई हैं उन्हें स्कूल की तरफ से दिलाएंगे। दिल्ली की बाढ़ में जिनके सरकारी कागजात खो गए हैं बनाने के लिए लगेंगे स्पेशल कैश कैंप्स। सीएम केजरीवाल का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है। एनटीपीसी ने पैसा दिया या नहीं इसकी हमें जानकारी नहीं। केजरीवाल की बातों का एनटीपीसी ने दिया जवाब। खंडन करते हुए कहा, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के सीएम का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के लिए पैसा हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। 2018 तक इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट ने दिया था पैसा। आम आदमी पार्टी के आरोप पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। बोले, जब पानी प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट करने का आरोप लगाया था। खट्टर ने कहा, पानी से फरीदाबाद और पलवल को भी नुकसान हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा वे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। असम के सीएम का बयान, हमारे यहां भी अरुणाचल भूटान का पानी आता है लेकिन हम केजरीवाल की तरह किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार हो रही बारिश, घरों में घुसा बारिश का पानी, सड़कें दरिया में तब्दील। हरियाणा में कुदरती आपदा में करीब 30 लोगों की मौत, 133 मकान गिरे, 20,000 पोल्ट्री फार्म्स को नुकसान पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 135 में कम हुआ पानी का स्तर। डीसीपी बोले, 1000 लोगों को किया रेस्क्यू, पशुओं को भी बचाया गया। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर, बारिश में जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, आज शिमला चंबा समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। झारखंड के कई इलाकों में भी हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश में 20 जिलों और उड़ीसा में 8 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, दहशत में है वहां के लोग। नवी मुंबई के गाड़ेश्वर बांध में डूबने से 2 लोगों को पुलिस ने बचाया, पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। बांद्रा के बैंड स्टैंड में लहरों के बीच सेल्फी ले रहे पति पत्नी डूबे, पति को बचाया, पत्नी की मौत हुई। राजस्थान के बारा में पुल पार करते वक्त नदी में बहे 2 लोग, स्थानीय लोगों ने बचाया। आज बेंगलुरु में एक साथ जुटेगी एंटी मोदी ब्रिगेड, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की होगी बड़ी बैठक। विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी, नीतीश, लालू, ममता समेत 24 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी बैठक में लेंगे हिस्सा। विपक्ष की बैठक में अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी लेंगे हिस्सा। एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बेंगलुरु जाएंगे। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बेंगलुरु के ताज वेस्ट होटल में विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद डिनर के टेबल पर भी बातचीत होगी। मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भी होगी मीटिंग। विपक्ष की बैठक में गठबंधन का नाम भी हो सकता है तय। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए करी जाएगी कमेटी का गठन। विपक्ष की बैठक में राज्यों के आधार पर सीटों का बंटवारा करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। ईवीएम के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। चुनाव आयोग को सुधार के लिए पत्र सौंपेगा विपक्ष। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, पीएम मोदी को हराना असंभव, विपक्ष को बेंगलुरु बैठक से नहीं होगा कोई फायदा। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी। 2024 के चुनावों की रणनीति बनेगी। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे बैठक में मौजूद। एनडीए की बैठक में जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण लेंगे हिस्सा, पार्टी महासचिव ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के नेता रहे दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लखनऊ स्थित बीजेपी ऑफिस में ले सकते हैं सदस्यता। ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने पर बोले अमित शाह, गरीबों के कल्याण के प्रयास को मिलेगी और मजबूती।
इंडिया टीवी से बोले ओपी राजभर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कोई भी अखिलेश यादव के साथ नहीं। ओपी राजभर ने कहा, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, जो ईडी और सीबीआई से डरूं, घोटालेबाज ईडी सीबीआई से डरे। ओपी राजभर बोले, मैं अखिलेश के साथ गया जब उनके पास सत्ता नहीं थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। सपा प्रवक्ता अमीक जमई बोले, एनडीए में शामिल होने के लिए राजभर पर कोई दबाव होगा। ओपी राजभर पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का तंज, कहा वो आज कहां और कल कहां पता नहीं। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों को स्वार्थी बताया, कहा 2024 में पीएम मोदी की देशव्यापी आंधी है। जयपुर में जेपी नड्डा की जनसभा, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने यूपीए का मतलब बताया उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार की कमियां गिनाई, कहा राजस्थान में रोजाना 5 से 7 हत्याएं होती हैं। शरद पवार से मिले अजीत पवार ग्रुप के मंत्री, वाईबी चौहान सेंटर में हुई मुलाकात पर बोले प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार से एनसीपी को एकजुट रखने पर कही बात, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान, अजीत पवार के साथ गए लोग वापस आ जाते तो अच्छा होता। देवेंद्र फडणवीस का बयान, अजीत गुट की शरद पवार से मुलाकात की मुझे जानकारी नहीं। उद्धव गुट के नेता सुनील राउत, प्रदेश की जनता कंफ्यूज है कि सीएम कौन है। विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू होने जा रहा है। आज विधानसभा में मच सकता है हंगामा। महाराष्ट्र में मानसून सत्र से पहले टी पार्टी, सीएम शिंदे, डेप्यूटी सीएम फडणवीस और अजीत पवार टी पार्टी में हुए शामिल। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मानसून सत्र में सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस नेता विपक्ष पर पद का दावा करेगी। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले, शरद पवार हमारे नेता, विधानसभा में उद्धव गुट और कांग्रेस के साथ ही बैठेंगे। मुंबई में विपक्षी पार्टियों की बैठक, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार गुट के नेता रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा में भी आज हो सकता है हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरेगा विपक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश का नहीं करेंगे समर्थन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, राज्यों में बीजेपी मुद्दा और नेतृत्व विहीन भी है। कोलकाता में 19 जुलाई को बीजेपी की रैली, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा के खिलाफ रैली। अमित शाह आज ड्रग्स तस्करी और नेशनल सिक्योरिटी पर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। देश भर में जब्त 2416 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। केंद्र ने देश भर में 500 से ज्यादा टमाटर के काउंटर्स लगवाए। 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं काउंटर्स पर टमाटर। पुणे में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को भारी मुनाफा हो रहा है। एक किसान ने बताया, अभी तक मैंने इस साल 2 करोड़ 80 लाख कमाए। अमरनाथ में रविवार को 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 2,29,000 से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा में कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 27 लोगों की मौत, 8 सीआरपीएफ के जवान घायल। नोएडा के सेक्टर 63 के वजीदपुर में मकान की जर्जर दीवार गिरने से हादसा, एक बच्चे की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गली से गुजरने के दौरान दीवार की चपेट में आए हादसे के शिकार लोग। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक और गाड़ी की टक्कर, दर्दनाक हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौत। लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, धू-धू कर उठी लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। जालंधर में एक फैक्ट्री में आग लगी, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी। बीएसएफ ने अमृतसर के हासिमपुरा गांव के बाहरी इलाकों में चलाया तलाशी अभियान, खेत से एक ड्रोन बरामद। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, हिंदुओं के घरों पर भी हुई अंधाधुंध गोलीबारी। 48 घंटे में हिंदू मंदिर पर हमले की दूसरी घटना। कराची में शुक्रवार को माता मंदिर का बुलडोजर से गिराया गया था। शुक्रवार के इस घटनाक्रम पर शुरुआती जांच के मुताबिक 8 से 9 हमलावरों ने हमला किया। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई कारें पानी में बहीं, 4 लोगों की मौत। साउथ कोरिया में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब, मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हुई। चीन के वेनचांग और ताइशान में आज तूफान, तालीम देगा दस्तक, तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी। इटली के नेपल्स में 3 मंजिला बिल्डिंग ढही, मलबे में दबे 3 लोगों को जिंदा निकाला गया, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। स्पेन के ला पाल्मा के जंगल में लगी भीषण आग, 2000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गनमैन ने कार पर फायरिंग की, 2 लड़कियां समेत 3 लोग घायल। अमेरिका के अलास्का में 7.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, किसी भी तरह का हालांकि नुकसान नहीं, सुनामी की चेतावनी जरूर जारी की गई। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रचा इतिहास, नोवाक जोकोविच को मात देकर पहली बार विंबलडन का खिताब जीता, सीधे 5 सेटों में से 3 में जीत दर्ज की। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते, 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नाव में सवार होकर समुद्र की सैर करते नजर आए, डोमिनिका में बीच पर एंजॉय करते भी दिखे।
बांग्लादेश विमेन क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे क्रिकेट में भारत को हराया, 40 रन से जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 152 रन, जवाब में भारतीय टीम ने 113 रन पर वो सिमटी। टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं जसप्रीत बुमराह, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में की बॉलिंग प्रैक्टिस। युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जताया गुस्सा, कहा फ्रेंचाइजी की ओर से एक कॉल तक नहीं किया गया। साउथ जोन ने जीता दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब, वेस्ट जोन को 75 रनों से हराया। आरसीबी की कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव, कोच संजय बांगड़ और माइक हेसन की छुट्टी। बांग्लादेश ने दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, 2-0 से सीरीज पर कब्जा किया। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए। श्रीलंका के निशन मधुशंका को बनाया 100वां शिकार। भारत की संगीता फोगाट ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, हंगरी की विक्टोरिया बोर्सोस को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी बाल बाल बचे, कार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए दूसरी लेन में गए।